हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आप सभी का एक बार फिर से श्रीश्याम साइंस एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। हम कक्षा 11th के यूनिट संख्या फर्स्ट का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हमने लास्ट वीडियो में मोल अवधारणा के बारे में सीखा था कि मोल क्या होते हैं और किस प्रकार से मोल को ज्ञात किया जाता है। यदि पदार्थ की ग्रामों में मात्रा दे रखी है तो तरीका अलग था, ठीक है। पदार्थ में उपस्थित परमाणुओं की संख्या दे रखी है तो तरीका अलग अपनाना है। यदि गैस का आयतन दे रखा हो तो उस आयतन में 22.4 का भाग देना है और मोलों की संख्या इस प्रकार से हम प्राप्त कर रहे थे, ठीक है। इन मोलों की आवश्यकता, हम एक नया टॉपिक पढ़ने वाले आज सांद्रता, उसमें पढ़ने वाली है। जैसे हम मोल भिन्न ज्ञात करना सीखेंगे, उसके अलावा मोललता प्रकार की जो सांद्रताएं हैं उन्हें ज्ञात करना सीखेंगे। उस स्थिति में हमें किस प्रकार से पदार्थ के मोल ज्ञात किए जाएँ, उनकी हमें आवश्यकता पड़ने वाली है। आज की क्लास में हम एक नया टॉपिक है जिसका अध्ययन करेंगे, सांद्रता, ठीक। कंसंट्रेशन। देखो क्या है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक न केवल इसलिए इम्पोर्टेंट है कि केवल आपकी 11th क्लास में है, ये टॉपिक 11th क्लास में भी है, ठीक है। उसके अलावा 12th क्लास में भी है और BSc वगैरह में भी ये टॉपिक सांद्रता का आता है, ठीक है। देखो क्या है, सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि सांद्रता होती क्या है, ठीक। तो देखो भाई, इसकी परिभाषा होती है दो तरीके से, आप देख सकते हो। विलायक या विलयन के निश्चित आयतन में या मात्रा में उपस्थित विलय पदार्थ की मात्रा सांद्रता कहलाती है। विलय पदार्थ की मात्रा सांद्रता कहलाती है, ठीक है। देखो क्या है, विलायक के निश्चित आयतन में या विलायक के निश्चित मात्रा में उपस्थित विलय पदार्थ की मात्रा, हम विलयन के हिसाब से भी लिख सकते हैं कि विलयन के निश्चित आयतन में या विलयन की निश्चित मात्रा में उपस्थित विलय पदार्थ की जो मात्रा है वो अपने क्या कहलाएगी, सांद्रता। सांद्रता में हम कई बार विलयन शब्द काम में लेंगे, कई बार हम विलायक शब्द काम में लेंगे। किस जगह विलयन काम में आएगा, किस जगह विलायक काम में आएगा, ये हम बाद में देख लेंगे। हमें केवल ये समझना है कि सांद्रता की परिभाषा क्या है। तो उसमें एक चीज़ कॉमन रहती है कि विलय पदार्थ की मात्रा, ठीक है। यानी कौन आएगी, विलय पदार्थ की मात्रा। तो क्या हम ये कहते हैं विलय पदार्थ की मात्रा सांद्रता को निर्धारित करती है। यदि विलय पदार्थ हमने थोड़ा सा अधिक ले लिया तो सांद्रता बढ़ गई, विलय पदार्थ हमने कम ले लिया तो सांद्रता कम हो जाती है, ठीक है। अच्छा देखो, आपके लिए दो ये नई चीज़ें हैं, एक चीज़ विलयन है और एक क्या है, विलय है, ठीक है। देखो क्या है, एक तो आता है अपने पास विलय और एक दूसरा अपने पास आता है विलायक। इन दोनों को हम मिला देते हैं तो अपना बन जाता है विलयन, या हम कहते हैं सॉल्यूशन बन जाता है, ठीक है। यदि हमने ये कहा कि आपके पास कोई पात्र है, ठीक है, उस पात्र में हमने जल भर रखा है, ठीक है। इस जल के अंदर जैसे मान लो हमने ये कहा कि 5 ग्राम चीनी डाल दी, ठीक है। चीनी डालने के पश्चात चीनी इसमें घुल जाएगी। अब घुलने के पश्चात जो पदार्थ बना है वो तो अपना क्या हो गया, विलयन। जो यहाँ पहले से उपस्थित था, मान लो यहाँ पानी था, पानी हमारे लिए क्या हो गया, विलायक। विलायक में हमने क्या डाला तब विलयन बना, विलायक में हमने चीनी डाली तब क्या बना, विलयन बना। यानी चीनी अपना किसका कार्य कर रही है, विलय का। विलय और विलायक की आवश्यकता हमें पड़ने वाली है। तीनों शब्द विलय, विलायक और विलयन, तीनों शब्द अलग अलग हैं। जो पदार्थ घोलने का कार्य करे, जैसे जल हो जाए वो तो क्या है, विलायक। जो जाकर घुलता है, जैसे क्या हो जाए, चीनी, नमक हो जाए, ये क्या हो गए, अपने विलय। इन दोनों को मिलाकर जो बनता है वो अपना क्या बनता है, विलयन, ठीक है। अब हम सांद्रता के बहुत सारे उदाहरण पढ़ेंगे। सांद्रता के कई प्रकार होते हैं। जैसे मान लो किसी पदार्थ का द्रव्यमान है, उस द्रव्यमान को हम किलोग्राम में भी ले सकते हैं, मिलीग्राम में भी ले सकते हैं और ग्राम में भी ले सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से सांद्रता भी हम कई शब्दों में कई प्रकार से ले सकते हैं। जैसे मैं उदाहरणों की बात करूं तो एक सांद्रता द्रव्यमान सांद्रता होती है, एक द्रव्यमान आयतन सांद्रता होती है, एक आयतन सांद्रता होती है। उसके अलावा मोललता, नॉर्मलता, फॉर्मलता, मोल भिन्न, ppm, ये सभी अपनी सांद्रताओं के प्रकार हैं। हमें एक एक सांद्रता पढ़नी है और उस सांद्रता का मान कैसे प्राप्त करना है या किस प्रकार से हम ज्ञात करना सीखेंगे,
वो भी हमें सीखना है। उससे पहले हम ये सीखेंगे कि सांद्रता के कितने प्रकार हैं, ये कितने प्रकार की होती है। ठीक है, तो देखो इस सांद्रता को दो भागों में बांटा गया है, या हमने अपने हिसाब से सांद्रता को दो भागों में बांट लिया है। एक प्रकार की सांद्रता जिसमें द्रव्यमान शब्द आए तो उसे तो हम कहेंगे द्रव्यमान संबंधी, क्या कहेंगे, द्रव्यमान संबंधी सांद्रता। और एक हम पढ़ेंगे आयतन संबंधी सांद्रता। ठीक है, हमने इनको दो भागों में क्यों बांटा है वो हम अभी देख लेंगे। पहला है द्रव्यमान संबंधी और दूसरी है आयतन संबंधी सांद्रता। ठीक है, वे सांद्रताएं जिनमें द्रव्यमान शब्द काम में आए, जैसे द्रव्यमान, आयतन, प्रतिशत। ठीक है, उसके अलावा मोल भिन्न हो जाए। ठीक है, उसके अलावा ppm हो जाए। ठीक है, उसके अलावा एक सांद्रता है अपनी मोललता, ध्यान रखना ये मोलरता नहीं है, ये मोललता है। ये सभी सांद्रताएं द्रव्यमान संबंधी सांद्रताएं हैं। उसके अलावा जो बच गई, जैसे अपनी एक तो बच गई आयतन, आयतन प्रतिशत। ठीक, उसके अलावा जो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत है वो भी इसी में है। ठीक, उसके अलावा अपनी एक बचती है मोलरता, मोलरिटी, एक अपनी बचती है नॉर्मलता। ठीक है, मोलरता, नॉर्मलता, ये सभी सांद्रताएं आयतन संबंधी सांद्रताओं में आती हैं। ठीक है, हमने इन्हें दो भागों में देखो क्यों विभक्त किया है। ये जो भी सांद्रताएं हैं, ये जो भी सांद्रताएं हैं, जो द्रव्यमान संबंधी सांद्रता हम लिख रहे हैं, इन पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, और इन पर ताप का प्रभाव पड़ता है, इन पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता और इन पर ताप का प्रभाव पड़ता है। कई बार कई कंपटीशन एग्जामों में, उसके अलावा 12th क्लास में भी प्रश्न है, 11th बेस पर भी जो प्रश्न आते हैं उसमें भी ऐसा दे दिया जाता है, प्रश्न दे दिया गया। ठीक है, कि तापमान बढ़ाने पर, तापमान बढ़ाने पर किसमें परिवर्तन होगा, किसमें परिवर्तन होगा। ठीक है, ऑप्शन में यदि मान लो इनमें से चारों में से कोई है तो उसमें परिवर्तन होगा, इन चारों में से कोई सी है तो उसमें परिवर्तन नहीं होगा। तो हमें ये ध्यान रखना है, जो द्रव्यमान संबंधी उन पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे मान लो किसी की सांद्रता जिसमें द्रव्यमान आयतन प्रतिशत मान लो वो 2% आ रही है, या मैं कह दूँ कि किसकी जो ये ppm है वो भी मान लो 2 आ गया, और यदि मान लो मैं कह दूँ जो किसी की मोललता है, किसी की मोललता है वो भी आ रही है 2 मोल पर kg, मोललता का मात्रक होता है मोल पर kg। ठीक, मान लो 2 मोल पर kg आ रही है, यह हमने ये कह दिया कि भाई मान लो ये तो 4 मोल प्रति kg आ रहा है, या द्रव्यमान आयतन प्रतिशत 2% आ रहा है, तो इन पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ेगा। ताप का प्रभाव पड़ने का मतलब ये है, यदि मान लो 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर किसी विलयन की सांद्रता 2% हो या 4 मोल प्रति kg हो। ठीक है, अब हम तापमान बदल के मान लो 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 40 डिग्री सेंटीग्रेड ले गए, 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 20 डिग्री सेंटीग्रेड ले गए, तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड और 40 डिग्री सेंटीग्रेड में यदि इन सांद्रताओं में बदलाव हो गया तो वो ये सांद्रताएं नहीं होंगी, वो सांद्रता होंगी आयतन संबंधित, और जिनमें बदलाव नहीं होता है वो कौन सी होंगी, द्रव्यमान संबंधित सांद्रताएं, जिनके उदाहरण हैं ये। ठीक है, अच्छा अब हम ये देखें साथ के साथ कि भाई इन पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता और इन पर ताप का प्रभाव पड़ता है, क्यों। देखो क्या है कि इनमें आयतन संबंधी में एक शब्द काम में आता है जिसे हम कहते हैं आयतन। ठीक, आयतन क्या होता है, कोई भी द्रव या कोई भी गैस उसे हम किसी पात्र में डालते हैं तो वो जितना स्थान घेरते हैं, जैसे मान लो आपके पास कोई पात्र है उसमें आपने गैस भर दी, जैसे मान लो एक कमरा है इसमें गैस भर दी, तो गैस के जो कण हैं उनमें विसरण होता है अत्यधिक मात्रा में। तो एक कोने में गैस को हम रिसाव करते हैं तो उसके कण विसरण के कारण, और दूसरा कि उन कणों के बीच में कोई आकर्षण बल नहीं होता है, इसके कारण पूरे कमरे में फैल जाएंगे। ठीक है, तो पूरे कमरे का जैसा आकार है वैसा ही आकार किसने ले लिया, गैस के कणों ने ले लिया। तो गैस का आयतन क्या हो गया, पूरे कमरे का जितना आयतन है वही क्या हो गया, गैस का आयतन हो गया। ठीक, तो कोई भी पदार्थ जितनी जगह घेरता है वो उसका आयतन होता है। ठीक है, अब देखो इन पर ताप का प्रभाव क्यों पड़ता है। मान लो आपके पास कोई पात्र है, उस पात्र में मान लो ये ही विलयन था जो हमने पहले बनाया। ठीक है, ताप के प्रभाव का मतलब है यदि मान लो हम इसे गर्म करें, हम इसे गर्म करें तो गर्म करने पे देखो क्या है, गर्म करने पे ये विलयन गर्म होगा, विलयन गर्म होगा, विलयन मान लो अब द्रव अवस्था में है
तो द्रव के कणों के बीच में कोई ना कोई आकर्षण बल होगा। जैसे मान लो हाइड्रोजन बंध है या कोई दूसरा आकर्षण बल है। इन दोनों के बीच में जो आकर्षण बल है, ठीक है, वो जैसे जैसे दोनों अणु गर्म होंगे तो दोनों अणु कंपन करेंगे, गति करेंगे, कंपन करेंगे, तो एक स्थिति ऐसे आएगी कि उन दोनों के बीच का आकर्षण बल या तो कमजोर हो जाए या वो आकर्षण बल टूट जाए। आकर्षण बल टूट जाएगा तो जैसे मान लो इन दोनों के बीच में आकर्षण बल था, अब आकर्षण बल टूट गया तो दोनों अलग अलग हो गए तो इनकी कहानी गैस के जैसी होगी। तो ये इनका अलग अलग हो गए तो ये ज़्यादा जगह घेरेंगे, इसका मतलब आयतन क्या हो गया, बढ़ गया। भाई तापमान को हमने परिवर्तित किया तो आयतन बढ़ गया, आयतन बढ़ गया तो इनकी सांद्रता आ रही है, उस सांद्रता में भी बदलाव होगा। हम पढ़ेंगे मोलरता में क्यों नहीं पड़ता है, मोलरता पर ताप का प्रभाव पड़ता है, ये भी हम सीखेंगे। ठीक है, हमने क्या देखा, दो प्रकार की सांद्रताएं हैं, इन पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता, उन्हें हम द्रव्यमान संबंधी कह रहे हैं, जिन पर पड़ता है उन्हें हम आयतन संबंधी कह रहे हैं। हमें एक एक प्रकार की सांद्रताओं का अध्ययन करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप एडिंग डालिएगा द्रव्यमान द्रव्यमान प्रतिशत। हमें सारी ये सांद्रताएं जो उदाहरण पढ़े हैं हमने, ये सभी सांद्रताएं हमें करनी है। इनके क्या क्या आंशिक प्रश्न बनते हैं, आंकिक प्रश्न बनते हैं क्या क्या, और जो एग्जाम होते हैं उनमें कौन कौन से प्रश्न आए हुए हैं, उन सभी का अध्ययन हम यहीं कर लेंगे इसी वीडियो में। तो देखना क्या है, सबसे पहले आप सांद्रता डालोगे, उसका नाम है द्रव्यमान द्रव्यमान प्रतिशत। पहली सांद्रता यानी विलय की मात्रा को बताने का पहला प्रकार है द्रव्यमान द्रव्यमान प्रतिशत। इसे हम भार भार प्रतिशत भी कहते हैं। भार को हम वेट से दर्शाते हैं। ठीक है, वेट, तो इसे हम द्रव्यमान द्रव्यमान प्रतिशत को W/W परसेंटेज से भी दर्शा देंगे। W/W या हम कहते हैं वेट बाई वेट परसेंटेज। ठीक, ये तो हम दर्शाते हैं। ठीक, एक चीज़ हमें पहले से ही पता है कि जब भी प्रतिशत शब्द काम में लिया जाता है तो प्रतिशत का मतलब होता है 100। प्रतिशत का क्या मतलब होता है, 100। जैसे मान लो कोई स्टूडेंट है, उसकी 10th क्लास में 90% बनी है, तो हम क्या कहते हैं, कुल 100% में से उसने 90 अंक प्राप्त किए हैं, कुल 100 अंकों में से 90 अंक प्राप्त किए हैं, तो हमने क्या कह दिया कि उसकी 90% बनी है, 90% बनी है। ठीक, वैसे ही द्रव्यमान द्रव्यमान प्रतिशत है, तो ये भी किस में रहेगा, 100 में रहेगा। सबसे पहले हम इसकी परिभाषा देखते हैं। द्रव्यमान द्रव्यमान प्रतिशत की परिभाषा क्या है, ये परिभाषा है कि 100 ग्राम विलयन में उपस्थित 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलय पदार्थ की मात्रा, विलय पदार्थ की मात्रा, 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलय पदार्थ की मात्रा, विलय पदार्थ की ग्रामों में मात्रा, विलय पदार्थ की ग्रामों में मात्रा द्रव्यमान द्रव्यमान प्रतिशत कहलाती है। क्या है, 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलय पदार्थ की ग्रामों में मात्रा क्या कहलाएगी, अपनी द्रव्यमान द्रव्यमान प्रतिशत कहलाएगी। ठीक, इसका मतलब क्या है, देखो मतलब ऐसा है, जैसे मान लो कि आपके पास है एक प्रश्न जिसमें दे रखा है कि 4% द्रव्यमान द्रव्यमान सांद्रता का विलयन है। इसका मतलब क्या है, 4% द्रव्यमान द्रव्यमान सांद्रता का विलयन है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 100 में से कितने हैं, 4, यानी 4 ग्राम विलय पदार्थ 100 ग्राम विलयन में उपस्थित है। 4% सांद्रता का मतलब क्या है, 4 ग्राम विलय पदार्थ 100 ग्राम विलयन में उपस्थित है। मान लो ये 10% हो तो हम क्या तात्पर्य लगाएंगे, क्या मतलब समझेंगे इसका, कि 10% का मतलब है 10 ग्राम विलय पदार्थ कितने 100 ग्राम विलयन में उपस्थित है। ठीक है, एक चीज़ का हम ध्यान रखेंगे, जैसे मान लो मैं ये कह रहा हूँ 4% द्रव्यमान द्रव्यमान सांद्रता का विलयन है, हमने क्या मतलब लगाया कि 4 ग्राम तो क्या है, विलय है, और विलयन कुल कितना है, देखो फिर से मैं लिख रहा हूँ कि 4 ग्राम तो क्या है, विलय है, तो अपना विलयन कितना है, कुल 100 ग्राम। यही तो मतलब लगाते हैं हम कि 100 ग्राम विलयन में 4 ग्राम क्या है, विलय है, तो भाई विलायक कितना होगा अपना। हमने अभी देखा था कि जो विलय है उसमें यदि हम विलायक की मात्रा जोड़ दें तो दोनों मिला के क्या बनाते हैं, विलयन। विलयन कितना आ रहा है, 100 ग्राम, विलय कितना है, 4 ग्राम, तो भाई 4 में क्या जोड़े, 100 हो जाए, तो
तो विलायक कितना आएगा अपना 96 ग्राम। ठीक है, ये जो अपनी पहली सांद्रता है उसका प्रकार हो गया, उसका तात्पर्य क्या है वो हो गया। कैसे ज्ञात करेंगे उसका सूत्र देखो ये है, वेट बाय वेट परसेंटेज का सूत्र है ये विलय की ग्रामों में मात्रा, विलय की ग्रामों में मात्रा, विलय की ग्राम में मात्रा, या हम कहते हैं विलय का द्रव्यमान बटे विलयन द्रव्यमान, विलयन द्रव्यमान किसमें, ग्राम में, गुणा हम किससे कर देंगे 100 से। ठीक है, अब हम इसके प्रश्न करते हैं। देखो क्या है, पहला प्रश्न करेंगे हम, तो देखो प्रश्न किस प्रकार से करेंगे इनका। प्रश्न संख्या 1 है, एक क्या है कि 10 ग्राम चीनी, 10 ग्राम चीनी 100 ग्राम विलयन में उपस्थित है, 100 ग्राम विलयन में उपस्थित है, तो 10 ग्राम चीनी 100 ग्राम विलयन में उपस्थित है, तो वेट बाय वेट परसेंटेज ज्ञात करो। ठीक है, तो द्रव्यमान द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करो। देखो भाई करेंगे कैसे, द्रव्यमान द्रव्यमान प्रतिशत का ये सूत्र रहा, तो वेट बाय वेट परसेंटेज क्या आ गई, विलय की ग्रामों में मात्रा कितना है 10 ग्राम, ठीक है, बटे विलयन कितना है 100 ग्राम, गुणा में क्या हो गया 100, ग्राम से ग्राम कट गया, 100 से 100 कट गया, तो कितना आ गए 10% अपना आंसर आ गया। ठीक है, प्रश्न की लैंग्वेज को कैसे बदल देगा, ये तो बिल्कुल इजी प्रश्न है कि भाई 10 ऊपर रखा, 10 ग्राम विलय ऊपर रखा, 100 ग्राम विलय नीचे रखा और 100 से गुणा कर दिया, तो कितने आ गई 10%। प्रश्न की लैंग्वेज और कैसे बदल सकता है, वो ऐसे बदल सकता है कि 10 ग्राम चीनी को लेकर, 10 ग्राम चीनी को 100 ग्राम जल में घोला गया है, 100 ग्राम जल में घोला गया है, 100 ग्राम जल में घोला गया है, तो क्या है 10 ग्राम चीनी को 100 ग्राम जल में घोला गया है, तो द्रव्यमान द्रव्यमान प्रतिशत बताओ। क्या प्रश्न है कि 10 ग्राम चीनी को 100 ग्राम जल में घोला गया है, तो द्रव्यमान द्रव्यमान प्रतिशत हमें बतानी है। तो देखो क्या आएगी, वेट बाय वेट परसेंटेज। हम क्या करेंगे, यदि प्रश्न को ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो हम क्या करेंगे, 10 ग्राम ऊपर 100 ग्राम नीचे, गुणा क्या कर देंगे 100। ठीक है, लेकिन ये प्रश्न अपना हो जाएगा गलत। कैसे, या हमें रखनी है विलय की ग्रामों में मात्रा कितनी है 10 ग्राम, नीचे रखना है विलयन की ग्रामों में मात्रा 10 ग्राम। ठीक, प्रश्न ये कह रहा है 10 ग्राम चीनी को 100 ग्राम जल में घोला गया, यानी ये जो पात्र है इसमें पहले से जल कितना है 100 ग्राम है, इसमें हमने चीनी कितनी डाली है 10 ग्राम, कितनी डाली है 10 ग्राम, तो विलयन कितना बन गया, ये जो 100 ग्राम जल है ना ये तो विलायक है, तो विलयन कितने बनेगा, इसको जोड़ देंगे तो विलयन कितना बनेगा अपना 110 ग्राम, गुणा में क्या आएगा 100। ध्यान रख लेंगे, 1 0 से 1 0 कट गया, ग्राम से ग्राम कट गया, तो ये 10 गुणा 10 100 में 11 का भाग। ठीक है भाई, 100 में 11 का भाग देंगे तो ये 9 बार गया 9, फिर 9.09% के आसपास आएगा। ठीक है, प्रश्न की लैंग्वेज को थोड़ा सा बदला है, विलयन ने दे के विलायक दे दिया। ठीक है, और प्रश्न की लैंग्वेज को कैसे बदलेगा, देखो क्या है, तीसरा प्रकार क्या हो सकता है, हमने पहला प्रकार पढ़ लिया सीधा दे, दूसरा थोड़ा सा लैंग्वेज बदल दे। ठीक, तीसरा प्रकार क्या है, हम उदाहरण से करेंगे। ठीक है, तो देखो क्या उदाहरण है, NaCl की कुछ मात्रा लेकर, NaCl की कुछ मात्रा लेकर, NaCl की कुछ मात्रा लेकर 4 किलोग्राम विलयन बनाया गया है, विलयन बनाया गया है। NaCl की कुछ मात्रा लेकर 4 किलोग्राम विलयन बनाया गया है, 4 किलोग्राम विलयन बनाया गया है, जिसकी सांद्रता 5% है, जिसकी सांद्रता 5% है। और ये जो सांद्रता दे रखी है हमें वेट बाय वेट परसेंटेज वाली दे रखी है, द्रव्यमान द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रता दे रखी है। मैं प्रश्न फिर से आपको समझा दूं, प्रश्न अपना ये है कि NaCl की कुछ मात्रा लेकर विलय की ग्रामों में मात्रा कुछ भी ली है। ठीक है, 4 किलोग्राम विलयन बनाया गया है, विलयन का कितना है द्रव्यमान 4 किलोग्राम, ग्राम में ले तो कितना हो गया 4000 ग्राम बनाया गया है। उस स्थिति में जो सांद्रता आई है वो कितनी आई है 5% आई है। ठीक, तो हमें बताना है क्या कि NaCl हमने कितना लिया, ठीक, यह विलय पदार्थ हमने कितना लिया है। ठीक है, प्रश्न आ गया समझ में।
ठीक। तो देखो हम करेंगे क्या, हमें पता है वेट बाई वेट परसेंटेज, वेट बाई वेट परसेंटेज क्या होती है, द्रव्यमान प्रतिशत। विलय की ग्रामों में मात्रा, विलय क्या है यहाँ NaCl कह दो या आप कह दो विलय, विलय की किस में मात्रा लेनी है, ग्राम में, बटे विलयन का द्रव्यमान लेना है किस में, ग्राम में। 4 किलोग्राम है, 1 किलोग्राम का मतलब 1000 ग्राम है, तो कितना हो गया ये अपना 4000 ग्राम, ठीक है। गुणा में क्या आएगा यहाँ 100, ठीक है। द्रव्यमान प्रतिशत पहले से ही कितनी आ गई 5, तो ये अपना क्या हो गया 5 बराबर NaCl किस में, ग्रामों में, बटे में क्या हो गया 4000, इंटू में क्या है 100, 2 जीरो से 2 जीरो गई, 40 इधर आ गया तो कितना हो गया 200, तो यानी NaCl की ग्रामों में मात्रा कितनी आ गई, NaCl आप कितना लेंगे, NaCl की मात्रा कितनी आ गई 200 ग्राम, कितनी आ गई 200 ग्राम, ठीक है। देखो क्या है, इसी प्रश्न को हम चेक कैसे करें कि हमने जो किया है क्या वो सही है, हमने जो किया है क्या वो सही है। देखो मैं आपको चेक करना बताता हूँ, चेक करना आप सीख गए तो इसका मतलब आप ये सीख गए कि हमने जो किया है वो सही है, ठीक है। तो देखो क्या है, कैसे करेंगे चेक, हमें पता है द्रव्यमान प्रतिशत कैसे ज्ञात की जाती है, NaCl की ग्रामों में मात्रा, क्या करेंगे NaCl की ग्रामों में मात्रा कितनी आई है 200, ठीक है। विलयन कितना है 4 ग्राम, यानी क्या है 4000, गुणा में क्या है 100, ये क्या होता है द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत भाई क्या होता है, विलय की ग्राम में मात्रा बटे विलयन का द्रव्यमान ग्राम में, इंटू में क्या है 100, विलयन का द्रव्यमान 4 किलोग्राम यानी 4000 ग्राम है, विलय कितना ग्राम ज्ञात किया है हमने 200 ज्ञात किया है, ठीक है। अभी यदि हम 200 यहाँ रखें, 4000 यहाँ रखें और 100 से गुणा कर दें, और उस स्थिति में जो अपना आंसर आए वो यदि 5% आया है, तो हमने जो NaCl की मात्रा 200 ग्राम निकाली है वो सही है। 5 से कम ज़्यादा आए या 5 नहीं आए तो हमने गलत किया है। तो देखो क्या है 200 बटे 4000 गुणा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 1 जीरो से 1 जीरो गई, 20 में 4 का भाग दे दिया, 20 बटे 4 तो ये कितने आ गए 5%, 20 में 4 का भाग दे दिया तो ये कितनी आ गई, अपने आ गए 5%, ठीक है। तो इसका मतलब हमने प्रश्न को सही किया है, ठीक है। देखो क्या है, हमारे 11th क्लास में द्रव्यमान सांद्रता से संबंधित जो प्रश्न आते हैं किस प्रकार से घुमाएंगे, 3 ही प्रकार से घुमाएगा, डायरेक्ट देगा, विलायक देगा, या विलय और विलयन देकर हमसे वो नहीं, द्रव्यमान प्रतिशत देकर और विलयन की ग्रामों में मात्रा देकर हमसे विलय की ग्रामों में मात्रा पहुंच सकती है। 2 प्रकार और हैं जो लास्ट कंपटीशन एग्जामों में आया है, एक तो क्या है कि वो मोल देता है, क्या देता है, मोल देता है, और दूसरा क्या है कि हमें विलयन की ग्रामों में मात्रा नहीं देता है, हमें विलयन का द्रव्यमान देता है, तो द्रव्यमान से हमें आयतन ज्ञात करना पड़ेगा, ठीक है। फिर हम द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रता ज्ञात कर सकेंगे। दूसरा यदि वो मोल दे दे तो उन मोलों को पहले हमें ग्रामों की मात्रा में बदलना पड़ेगा, फिर हम द्रव्यमान सांद्रता बदलेंगे। जो और 2 प्रश्न हैं जो लास्ट कंपटीशन एग्जामों में आए हैं, उन पर क्या प्रश्न आए थे उनका अध्ययन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो देखो ये अपनी होगी द्रव्यमान सांद्रता। इस वीडियो में फ़िलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।